तो जय सिया राम दोस्तों, आज के हमारी वीडियो की शुरुआत हो रही है इस प्यारी सी लोकेशन से। और हम अभी खारदुंगला क्रॉस करके आगे आए हैं। यहाँ पे जो गांव आएगा, जो विलेज आएगा, उसका नाम है खारदुंग। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं प्यारी सी रिवर बह रही है। और यहाँ से अभी हम लोग जाने वाले हैं नुब्रा वैली की तरफ। तो बीच में यहाँ पे एक हमें बहुत ही प्यारी सी लोकेशन दिखी। प्यारी सी लोकेशन क्या दिखी, हर 2-3 किलोमीटर पे इस तरह की अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी लोकेशन देखने को मिलती है। तो बार बार हम लोग रुकते हैं, फ़ोटोग्राफी करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी मित्रों को यहाँ की जो लेह लद्दाख की खूबसूरती है वो दिखाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी मित्रों से एक विनम्र निवेदन और भी करना चाहूँगा कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। पूरी लेह लद्दाख की वीडियो आपको हमारे इस YouTube चैनल पर मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये जो गांव है, ये गांव नहीं है, मतलब एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ पर 2-4 रेस्टोरेंट है रोड के ऊपर और एक प्यारी सी खूबसूरत नदी यहाँ से बह रही है। तो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो मेरे पास जो नदी बह रही है उसके दर्शन करिए आप। ये देखिए दोस्तों, कितनी खूबसूरत नदी है और इसकी आवाज़ सुनिए आप। और इतनी प्यारी नदी, जब हम खेतों में पानी चलाते हैं ना तो वहाँ पर जो पाट का पानी जाता है उसकी आवाज़ ऐसे आती है। और इधर दिखाता हूँ आपको, ये नदी देखिए। ये ऊपर जो ग्लेशियर है ना पहाड़ों के ऊपर, वहाँ से जो स्नो पिघलती है उसका पानी यहाँ पर आ रहा है। और बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत ये नदी है। तो यहाँ पर आपको जो कुछ गाय माता ऊपर चल रही है और ये यहीं पे रहती है और इन्हीं का ये घर है। हम लोग यहाँ पर मुसाफिर हैं और यहाँ से अब हम निकलेंगे नुब्रा वैली की तरफ। करीब 1 घंटे से हम यहाँ पे बैठे हुए थे, मतलब बस बैठे रहो यार, कुछ मतलब और सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा चढ़ना उतरना होता है तो सांसें फूल जाती है, मगर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी श्रीमती जी बैठी हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों को इस जगह के बारे में? इतनी सुंदर लोकेशन है, आप अगर लेह लद्दाख आए तो यहाँ ज़रूर रुकें। तो ये इनके 2 शब्द थे, ये 2 ही शब्द बोलती है, ज़्यादा बोलती नहीं है। तो कोई बात नहीं। तो ये हमारी गाड़ी सामने खड़ी हुई है, तो चलते हैं यहाँ से। जो बच्चे लोग हैं वो नीचे पानी भरने के लिए गए हैं नदी में। और ये नदी में किस प्रकार से ब्रिज बना हुआ है, छोटा सा, काफ़ी पुराना ब्रिज है। तो मैं आपको ले जाऊंगा अब यहाँ से नीचे रोड की तरफ। तो ये अगर आप लद्दाख ट्रिप पे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक ये छोटा सा, ये पीछे आप मेरे देखिए, यहाँ पर रेस्टोरेंट है। यहाँ पे आप टी, कॉफ़ी, मैगी ले सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, यही चीज़ें आपको मिलती है। तो हम तो खैर हमारा खुद का खाना, मालवा का दीवाना, वही खाते हैं। तो यहाँ की चीज़ों से पेट नहीं भरता हमारा। तो बच्चे गाड़ी में बैठ चुके हैं पानी वानी लेके। तो पहले मैं आपको इस ब्रिज पे लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा कि ये प्यारा सा ब्रिज किस तरह का है। और यहीं से वीडियो की शुरुआत हो गई है आज की। वहाँ पे नल में से पानी आ रहा है ऊपर से। और ये हमारी मालवा की शान कह सकते हैं आप इस गाड़ी को। यह इंदौर से चलकर
आपको पूरे लेह लद्दाख की जो ट्रिप है वो करवा रही है। अब यहाँ आते आते नदी का प्रवाह आप देखिए कितना तेज़ हो गया है। और इन नदियों की जो आवाज़ है ना, उसका भी एक अलग ही वॉइस आती है। थोड़ा और यार, मैं मतलब आपको अच्छे से दिखाता हूँ। पहले इस साइड, जिस साइड से पानी आ रहा है, अब इसको किस तरह से सजा के रखा हुआ है यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने। देखिए दोस्तों, ये हमारी नदी है। वाह, एक बार चारों तरफ के नज़ारे मेरे सभी प्यारे मित्रों को समर्पित करता हूँ। तो क्लॉकवाइज अपने कैमरा को घुमाते हुए एक एक पर्वत अलग अलग छटा बिखेरता हुआ, और यहाँ पे थोड़ी सी हरियाली देखने को मिलेगी। और आइए अब आपको ब्रिज के उस पार दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत ही शांति है, मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। वाह यार, वाह। तो दोस्तों अब निकलेंगे यहाँ से और आगे बढ़ेंगे अपन नुब्रा वैली की तरफ। पेंगोंग लेक हमको जाना है, और बहुत ही धीरे धीरे बढ़ते हुए हमारा जो यात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट वाले भैया है वो पानी भर के ले जा रहे हैं। तो हमारी जो मंडली है वो गाड़ी में सवार हो गई है। चले चले श्रीमती जी। तो हमारी गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट। चलते हैं यहाँ से। बोलो राम जी की जय। चलो तो आगे देखिए फिर से ब्रिज क्रॉस। और ये जो रोड है BRO द्वारा बनाया गया है। आगे गांव है खारदुंग, यहाँ से 5 किलोमीटर है। मैंने समझा था यही गांव ही आ गया होगा, पर 5 किलोमीटर आगे है। और चलते हैं, चल रहे हैं, रुक रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बहुत ही धीरे धीरे शांति से प्यार से चल रही है हमारी कार। और ये है हमारी कार, है ना। चलो आगे चलते हैं। जय सिया राम। तो ये जो पीछे आप छोटा सा प्यारा सा विलेज देख रहे हैं, ये है खारदुंग, और इसे हम पीछे छोड़ के आ चुके हैं। और अब यहाँ से जो पहाड़ों का जो नज़ारा है ना, वो एकदम बदलने वाला है। ये पीछे हमारे मिट्टी के पहाड़ थे, और अब जो सामने जो पहाड़ियाँ आ रही है वो बिल्कुल पत्थर की चट्टानों वाली है, और इनके ऊपर लगातार ही स्नोफॉल होती रहती है। तो यहाँ से एक बार फिर लद्दाख में जो नज़ारा है वो बदलने वाला है। तो यहाँ पे जो बाइकर्स हैं, राइडर है, वो अपनी बाइक लेके जा रहे हैं नुब्रा वैली की तरफ, और हम भी। तो अब यहाँ आने के बाद में ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। पीछे इतनी ठंड नहीं थी जहाँ पे हमने खाना बनाया था, और धीरे धीरे करके अब जो ऊंची जो चोटियाँ हैं उनमें स्नो दिखाई दे रही है, और जो सामने आ रही है हमारी उनमें ठंड उसके कारण बढ़ रही है। तो ये आप देखिए, यहाँ से पूरे पहाड़ों का नज़ारा एकदम चेंज हो चुका है। मिट्टी के पहाड़ अब देखने को नहीं मिलेंगे यहाँ पर, जो सामने दिखाई दे रहे हैं। और आगे देखते हैं किस प्रकार का रहता है। मगर पहाड़ों की ऊंचाई आप देखिए यार, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है इसमें अपने लेह लद्दाख में। और यहाँ से कौन सा गांव आएगा पता नहीं यार, क्या लिखा हुआ था। चलो ठीक है, जो भी
आएगा वो आएगा, देखेंगे। हमको क्या करना है, तेरे संग जीना, तेरे संग मरना। और आप सभी मित्रों को एक बार फिर से आगे का जो वो है अपना खूबसूरत वाला व्यू, स्नो वाला, अभी जस्ट ये पहाड़ी जैसे ही क्रॉस करेंगे तो आप सभी मित्रों को सामने एकदम स्नो गिरता हुआ पहाड़ दिखाई देगा। पूरी उस पहाड़ के ऊपर लगातार स्नोफॉल होती रहती है। तो वो देखिए बीच में से, दोनों पहाड़ों के बीच में से ऊपर की जो चोटी है वहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। और बहुत ही बड़े बड़े ग्लेशियर है वहाँ पे यार। ओ भाई साहब कितना बड़ा है ग्लेशियर, पूरा मतलब बादल से जुड़ा हुआ, ऊपर उसके बादलों से जुड़ा हुआ ही पहाड़ है और उस पे हो रही है स्नोफॉल। तो चलो आगे चलने के बाद में और दिखाएंगे, अभी के लिए इतना ही। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है, जिसके कारण हम लोग रुके हुए हैं। और साइड का व्यू दिखाता हूँ आपको, ये देखिए दोस्तों, आए हाय, यहाँ पे नीचे एक प्यारी सी रिवर बह रही है और जिसका पानी बहुत ही धीरे धीरे से बहता हुआ, और हम इधर से आ रहे हैं आगे इस साइड में। और रोड का काम चल रहा है यहाँ पर, आगे गांव आने वाला है खालसर, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। तो ये अभी के जो ताज़े दृश्य है वो आपको दिखाता हूँ। गाड़ी से थोड़ा बाहर आता हूँ, ये देखिए हवा चल रही है और नदी बह रही है, काम चल रहा है, सारी चीज़ें हैं। लद्दाख। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग नुब्रा वैली में। और आप देखिए मेरे रोड के दोनों साइड कितने हरे भरे पेड़ हैं और ऊपर जो पहाड़ियां हैं बिल्कुल सूखे के सूखे पहाड़ हैं। और बीच में ये नदी है, नदी के अंदर ही ये रोड बना हुआ है। नदी में पानी बहुत ही कम रहता है इसमें, और दोनों साइड पेड़ दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप लोग देख पा रहे हैं। अब हम इस पहाड़ के ऊपर चढ़ने वाले हैं। यहाँ से इस पहाड़ी की शुरुआत होती है तुर्तुक वैली, नुब्रा वैली में ये तुर्तुक विलेज। अभी हम तुर्तुक विलेज में पहुँचने वाले हैं, डिस्किट विलेज में पहुँचने वाले हैं। उसके बाद में हम जाएंगे हंटर, जहाँ पर 2 कुबड़ के ऊँट देखने को मिलेंगे, तो वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ से पीछे हम जो जोराहा पार करके आए, वहाँ से एक रास्ता जाता है पेंगोंग लेक की तरफ, दूसरा जाता है सियाचिन ग्लेशियर की तरफ, और एक ये रास्ता है जो इधर आ रहा है अपने तुर्तुक डिस्किट और हंटर। ये देखिए डिस्किट यहाँ से 2 किलोमीटर है, तो पहुँचने ही वाले हैं डिस्किट। अब पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं और यहाँ पर मोनेस्ट्री है ऊपर, डिस्किट मोनेस्ट्री, जहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा बुद्धास का स्टेचू है, ऊंची जगह पर। और ये है डिस्किट मोनेस्ट्री। यहाँ से जो आप ऊपर गेट देख पा रहे हैं, यहाँ से ऊपर जाता है डिस्किट मोनेस्ट्री की तरफ रोड। तो अभी हम उधर जाएंगे हंडर और डिस्किट गांव में, फिर मोनेस्ट्री में हम लोग बाद में आएंगे।
अंकल जी टकले हैं जो पहले सोच रहे थे कि रोड पार करूं या ना करूं, और हम एकदम पार नज़दीक आए, उसके बाद में उन्होंने रोड पार किया। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। फिर से पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, नीचे हरियाली है और ऊपर है सूखे सूखे पहाड़, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और पेड़ लहरा रहे हैं। और ये दीदी बाइक लेके आई है उधर से, स्कूटी। तो सामने ही डिस्किट विलेज है, यहाँ से 1 किलोमीटर और बता रहा है बहुत। तो डिस्किट में रुकेंगे, उसके बाद में हंटर जाएंगे, हंटर में रुकेंगे और यहाँ पे आ जाता है HP का पेट्रोल पंप। तो आप यहाँ से पेट्रोल ले सकते हैं। हमारा तो अभी चल रहा है। यहाँ से जो बाइकर होते हैं उनको ज़्यादा पेट्रोल कैरी करना पड़ता है। तो यो डिस्किट अब तो यही है दोस्तों डिस्किट विलेज। और यहाँ से हम साइड में जाएंगे नदी में, जो कि नीचे है यहाँ से। और थोड़ा आगे जाने के बाद में हम टर्न लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, फलाना है, ठिकाना है, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है आपको। अगर आप आते हैं तो डिस्किट में आप बड़े ही आराम से स्टे कर सकते हैं। खाना पीना, गाना बजाना सब हो जाता है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में। तो ये है डिस्किट विलेज। यहाँ पे गांव के अंदर घूम रहे हैं हम। एक छोटा सा प्यारा सा विलेज है और हमने पहले आपको इसका मार्केट दिखाया था और अब हम अंदर नीचे गांव में हैं। और अब फिर से पूरे गांव का भ्रमण करके रोड की तरफ जा रहे हैं। तो बढ़िया गांव है, सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी है यहाँ पर। तो देखिए किस तरह के विलेज होते हैं लद्दाख में। हंटर की तरफ इससे तो गांव में घूमते घूमते अब बाहर निकलेंगे डिस्किट से और जाएंगे हंटर की तरफ। यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉरेनर्स मिल जाएंगे। एक ये जा रहे हैं हमारे आगे आगे चड्डी वाले अंकल। तो फिर से घूम के उसी जगह पे आ गए हम जहाँ से हमने इस विलेज की शुरुआत करी थी, जो होटल्स रेस्टोरेंट वगैरह आपको दिखाए थे। तो अब चलते हैं हंटर की तरफ। तो डिस्किट पूरा हमने पार कर लिया है और ये जो सामने पहाड़ी आप देख रहे हैं, ये ऐसी लग रही है ना ऊपर से रेत की जो खदान हो गई, ऊपर से जैसे रेत को बिछाया हो किसी ने, ऊपर से गिरा के छोटी छोटी रेत के कण हैं और पूरे ऐसे मानो बिछे हुए हैं।
अलग ही इसका व्यू देखने को मिल रहा है। अभी उसके पास से ही गुजरेंगे हम लोग। रास्ता बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा ख़राब आ जाता है, फिर अच्छा आ जाता है, इस तरह से रास्ते यहाँ पे हैं। और धूप बहुत ही तेज़ है यार, मतलब यहाँ पे इतनी धूप नहीं होनी चाहिए। देखो चली गई धूप, थोड़ी देर में धूप आ जाती है, थोड़ी देर में छाँव आ जाती है, बादल छाए रहते हैं। तो अंडर 6 किलोमीटर, और ये देखो रेत का पहाड़, दूर से अलग ही दिख रहा था और पास आके अलग दिख रहा है। और ये साइड में आप देख सकते हैं ग्रीनरी, बहुत ही खूबसूरत हरियाली। ये देखिए बीच बीच में नदी में छोटी छोटी धाराएं हैं पानी की। बाकी इस नदी का जो पार्ट है जो करीब 1 से 1.5 किलोमीटर है, पर उसमें पानी बहुत ही कम है, कुछ जगहों से निकलता है बस, बाकी ऐसे ही है। खुली पूरी रेत की नदी है, कुछ जगहों पर घास उगी हुई है, कुछ जगहों पर रेत पड़ी है पूरी की पूरी। तो ये इस तरह का माहौल यहाँ पर है।